हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स में। आज से हम एडवांस का जो क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम अर्थमेटिक का जो पूरा कंप्लीट वीडियो है वो हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं और आज से हमारा जो है एडवांस मैथ का जो सेशन है वो स्टार्ट होता है। तो आज से हम एडवांस मैथ को आगे की ओर बढ़ाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अर्थमेटिक का तो पूरा कंप्लीट वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 125 के आसपास है और अभी से हम एडवांस मैथ का जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो एडवांस मैथ के ठीक बाद हम नंबर सिस्टम का भी सीरीज़ करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी एडवांस मैथ आज से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो मेरा आज का टॉपिक है वो बेसिक क्लास होगा ट्रायंगल का। आज हम कुछ फार्मूले वगैरह जो है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा लगातार वीडियो अपलोड होते रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम प्रतिदिन जो है एक वीडियो अपलोड कर देते हैं आप लोग के लिए, है ना। तो आइए हम बिना देर किए हुए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रायंगल का बेसिक चीज़। वैसे ट्रायंगल के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको ज्ञान होगा ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं ये सारी चीज़ आपको पता है। आज जो है हम उसके फॉर्मूलाज को देखेंगे, ठीक है। क्या क्या फॉर्मूला है उसके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, है ना, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। इधर दिख रहा है, इधर। चलिए सबसे पहले हम विषम बाहु त्रिभुज का बात करते हैं, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का हम बात करते हैं। इसका क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। जैसे विषम बाहु त्रिभुज ये है, ठीक है। हम फिगर बना दे रहे हैं। ये क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। हम मान कर चलते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला जो इसका फॉर्मूला होता है एरिया का, ठीक है। एरिया इक्वल टू, अगर इसको हम इसको बेस माने, ठीक है, इसको हाइट माने, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, इसको अगर हम बेस माने, इसको हाइट माने, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हम ध्यान से देखेंगे, जरूरी नहीं कि ये अभी हम समकोण त्रिभुज बनाए हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि ये समकोण त्रिभुज ही हो, ये कोई सा त्रिभुज हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो हर त्रिभुज के लिए है। अब हम बात करें, चूँकि अगर हम ये विषम बाहु त्रिभुज का हम बात करते हैं, ठीक है, ये विषम बाहु त्रिभुज है। यहाँ पर तो हम बेस इंटू हाइट कर लिए, लेकिन अगला जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हीरो का सूत्र, ठीक है। जो दूसरा फॉर्मूला होता है हीरो के सूत्र से, ठीक है। तो हीरो के सूत्र से जो फॉर्मूला होता है वहाँ पे इसको ABC मान लिया जाता है, ठीक है। इसको हम ABC मान लेंगे, ठीक है। ये B है, ये A है और ये C है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद सेमी पेरीमीटर बना देंगे, निकाल देंगे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये S क्या होता है, तो ये S जो है वो सेमी पेरीमीटर है। अच्छा, पेरीमीटर निकालेंगे कैसे, तो इसका जो पेरीमीटर है वो कितना होगा A प्लस B प्लस C, ठीक है। A प्लस B प्लस C, यानी कि पेरीमीटर जो होता है वो A प्लस B प्लस C, यानी कि तीनों जो भुजाएं हैं, ठीक है, उसका योगफल जो होता है वो पेरीमीटर कहलाता है। थोड़ा ये देखने में ख़राब लग रहा है, इसको थोड़ा हम फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब सेमी पेरीमीटर, ठीक है, यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा ये समझेंगे हम, ठीक है। तो अर्ध परिमाप बराबर होता है A प्लस B प्लस C/2, ठीक है। अब जो है हमारा क्वेश्चन इसके अलावा पूछता है अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। इन रेडियस और सरकम रेडियस। तो इसको अगर हम बात करें इन रेडियस, ठीक है, जैसे अगर इन रेडियस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं आपको समझने के लिए। ये जो इसके अंदर में वृत्त है और ये पूछा जाएगा, ठीक है। ये पूछा जाएगा तो इसको जो हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। तो यह इन रेडियस क्या होगा ये ध्यान से देखेंगे। इन रेडियस जो हमारा होता है r इक्वल टू, ठीक है, वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज
का क्षेत्रफल, ठीक है, बटा में अर्ध परिमाप, ठीक है, बटा में क्या होगा, अर्ध परिमाप। चलिए, तो अब अगर ये तो चूंकि अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि इन रेडियस है, अब पूछेगा सरकम रेडियस। सरकम रेडियस का मतलब ये है कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या है, ठीक है। जैसे अगर मान के चलते हैं कि ये अपना वृत्त है, सर्कल है, ठीक है, और इसके अंदर में एक ट्रायंगल है और यहाँ पर इसका सेंटर है, तो यहाँ पूछा जाएगा कि इसका रेडियस क्या है। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल आर यहाँ पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए इंटू बी इंटू सी यानी कि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी बाई 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अगर हम बात करें, ठीक है, ये ए बी सी है क्या, तो ये ए बी सी हम इसको ही मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो अपना ये जो है विषम बाहु का हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का, ठीक है, ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज में हमारा दो भुजा यानी कि किसी भी त्रिभुज का दो भुजा अगर आपस में बराबर हो तो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का हम बात करेंगे जिसमें दो भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अगर हम बात करें ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। चलिए, तो इसको हम ए मान ले, तो ये बराबर भुजा है इसलिए इसको भी क्या मानेंगे, ए मानेंगे। और यहाँ पे आधार को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। हमें पता है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक लंब डाल देंगे यानी कि इसको हाइट बोलेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसका अगर परिमाप पूछे तो क्या होगा, 2a प्लस बी, ठीक है, परिमाप क्या होगा 2a प्लस बी। अगर हम बात करें इसका, है ना, हाइट कितना होगा, सबसे पहले इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे, ठीक है। हाइट क्यों निकालेंगे, चूँकि हमको हाइट पता होगा तो बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहाँ भी हम लिख चुके हैं। अब अगर हम बात करें इसको हम हाइट कैसे निकालेंगे, तो चूँकि ये बेस है और बेस पर लंब डाला गया है, तो लंब जो है इस बेस को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो b/2 ये भी हुआ और b/2 ये भी हुआ। तो अगर हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हाइट निकालना यानी कि लंब निकालना हो, तो लंब निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। तो हम h निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस आधार यानी कि b²/4, ठीक है, रूट अंडर। इसको और आगे बढ़ाए तो क्या होगा, 4a² माइनस b² और रूट अंडर, और ये बाहर आ जाएगा यानी कि 2, ठीक है। अगर हम बात करें ये तो हमारा निकल चुका है हाइट, लेकिन अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें, एरिया निकालना चाहें, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का बेस के, तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इसका क्या है, b है, और हाइट, तो हाइट यहाँ पर हम निकाल चुके हैं कितना, इंटू रूट अंडर, ठीक है, 4a² माइनस b²/2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला बन गया वो कितना बन गया, b/2 में 2 से गुणा करेंगे 4, ठीक है, इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b²। अब अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें अब, ठीक है, समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का अगर हम बात करें, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। तो ये अगर समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका ये कर्ण होता है यानी कि हाइपोटेनस, ये लंब होता है यानी परपेंडिकुलर, और ये बेस होता है, ठीक है, यानी कि आधार।
अगर हम बात करें इसका पेरीमीटर का यानी कि परिमाप का, तो ये कितना हो जाएगा P प्लस बी प्लस एच। ठीक है, ये जो है इसका हम ट्रिपलेट्स का वीडियो से पहले हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय भी इस पे लागू होता है। अगर आधार और लंब दिया रहे तो कर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आधार और कर्ण दिया रहे तो लंब निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर इस तीनों में कोई दो दिया रहे तो हम तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ट्रिपलेट्स का यानी कि पाइथागोरस फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर है ना बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल निकालना इसका बहुत ही आसान होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्योंकि ये बेस होता है ये हाइट होता है। अब अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, इन रेडियस का, ठीक है, इन रेडियस का हम बात करें, चूँकि ये कई दफ़ा सीजीएल का प्री का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इन रेडियस जो इसका होता है वो क्या होता है ये ध्यान से देखेंगे, P प्लस बी माइनस एच बाई 2, ये इन रेडियस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और जो सरकम रेडियस होता है यानी कि परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है इसको हम कैपिटल R मानते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर का आधा यानी कि h/2। तो ये हमारा कुछ फार्मूला है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे जो है ये जो कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम आगे जो है कुछ और फार्मूला है जैसे समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, तो कुछ और फार्मूला को हम देखते हैं, उसके बाद फिर जो है हम स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन है उसको। तो आइए हम समबाहु त्रिभुज का बात कर लेते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला को देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का अगर हम बात करें तो समबाहु त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, इसकी जो सभी भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जब ज्योमेट्री का स्टार्ट करेंगे टॉपिक, तो उस टाइम हम पूरा डिटेल से बताएंगे। वैसे अभी जो हम मेंसुरेशन में यूज होने वाला चीज़ है हम उसको बताते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सारा भुजा जो है बराबर है, हम सबको ए मान लेते हैं। ठीक है, भुजा क्या है, ए है। इसका अगर हम परिमाप का बात करेंगे पेरीमीटर का, तो कितना हो जाएगा, 3 भुजा है। ठीक है, यानी कि 3a हो जाएगा। अब अगर हम इसका हम हाइट का बात करेंगे, ठीक है, इसकी हाइट का हम बात करेंगे तो आप समझ सकते हैं, यहाँ से हम सबसे पहले एक परपेंडिकुलर डाल देंगे यानी कि लंब डाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा a/2 और ये भी कितना हो जाएगा a/2, ये हाइट है। तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये लंब इसको मानते हैं, ये आधार और ये कर्ण। ठीक है, तो पाइथागोरस फार्मूला से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, a है, तो a स्क्वायर माइनस, अगर इसका हम बात करें, ठीक है, तो ये जो हमारा बेस है कितना है a/2, तो a का स्क्वायर, a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4। ठीक है, ये रूट अंडर हो जाएगा। तो क्या होगा जब इसको हम रूट के अंदर में कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या होगा 3a स्क्वायर बटा में कितना आएगा 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि √3a स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसको और आगे हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा √3 बटा में 2 और a स्क्वायर है और रूट हटेगा तो क्या होगा a होगा। ठीक है, एक स्टेप यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। अब अगर इसका हम क्षेत्रफल का बात करें एरिया का, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन रेडियस और सरकम रेडियस का, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम अगर बात करेंगे अंतःवृत्त का त्रिज्या और बाह्य वृत्त के त्रिज्या का, तो अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होता है ये ध्यान से देखेंगे। जैसे ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल मान के चलते ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसके अंदर में एक वृत्त होगा, सर्कल होगा। ठीक है, और इसका रेडियस पूछा जाए, इसको हम स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है, तो स्मॉल r का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a/2 √3। ठीक है, और हम बात करें बाह्य वृत्त का त्रिज्या। ठीक है, जैसे ये रहेगा इस तरीके से, और यहाँ से
आपका पूछेगा रेडियस कितना है, इसको हम कैपिटल R मानते हैं, तो ये कितना होगा a/√3, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अभी इस पार्ट में जो भी हम बताएं वो केवल फार्मूला बताएं, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारा फार्मूला जब आपका कवर हो जाएगा तो ये हमारा ट्रायंगल का जो 5-6 पार्ट होगा वो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा और आसानी से आपको समझ में भी आएगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना तैयारी जो है जारी रखें। और चूँकि हमारा एडवांस मैथ का सीरीज जो है स्टार्ट हो चुका है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर लें।